साथ उपस्थित हैं एडवोकेट गीता भारद्वाज जी। गीता जी इज एम्पैनल्ड विद दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शबू। मैम, आपका स्वागत है। तो गीता जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है? यहाँ पर मलाला ने ऐड ऑन किया कि तीसरी जो ताकत है वो ताकत है औरत की। महिला की अपनी एक पद्धति है, अपना एक स्थान है, अपनी एक गरिमा है। शिक्षा एक मूल मंत्र है। शिक्षा के बिना सशक्तिकरण की बात नहीं की जा सकती। बिल्कुल मैम, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे अभी डॉक्टर शबू ने बात की बैलेंसिंग एक्ट की, बैलेंस करके चलना पड़ता है, लेकिन ये बैलेंस करना परिवार, नौकरी, बच्चे कितना मुश्किल होता है? See, I have grown up in a family wherein my father used to help my mother in cooking, in looking after the guests, in arranging house and everything. And same is true with my husband. अगर मैं रात को देर रात तक पढ़ रही हूँ, अगले दिन कोई इंपॉर्टेंट मैटर है और मुझे पढ़ना ही पड़ा है, सुबह 3 बजे सोई हूँ या 4 बजे सोई हूँ, तो सुबह मुझे ब्रेकफास्ट मेरी टेबल पे मिल जाता है। इतना मेरे हस्बैंड मेरे लिए कर लेते हैं। ये बात और है कि बनाता कोई और है, अरेंज कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। तो जहाँ तक वर्क लाइफ बैलेंस का बात है, तो यू हैव टू बी सराउंडेड विद पीपल हु आर ईगर टू सपोर्ट यू। सी, there's a difference. See, there are two type of people. One who would say that okay, I'll support you in whatever you do, but actually they don't. यानी कि होता क्या है, जैसे अपना एग्जाम्पल तो मैं नहीं लूँगी, बट किसी और का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ कि कोई आए, आप प्रोफेशन से अपने वापस आए, आप आए, हस्बैंड भी आए, आप भी आए, एक साथ आए, ऑफिस से 7 बज रहे हैं, तो आप जा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, यार मैं तेरी बहुत सपोर्ट करता हूँ, बट होता क्या है, चाय बनाने आप ही जाते हो और चाय लाके आप उनको दे देते हो, वो चाय पीते हैं, चुस्की में अपना मैच देखते हैं, होता है, उसके बाद डिनर आप बनाते हो। तो देखिए, जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है, तो सपोर्ट शुड बी फ्रॉम हार्ट। वो आपको आए और आपको हेल्प करें कि यार डिनर बनाना है तो मैं कुछ हेल्प कर दूँ, या देयर आर सो मेनी थिंग्स, या तुम डिनर देख लो मैं कुछ और देख लेता हूँ, या सो मेनी थिंग्स। और जहाँ तक बैलेंसिंग एक्ट है, बैलेंसिंग एक्ट बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आपकी अपनी कैपेसिटी एंड आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ पे। सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आई बीइंग अ प्रोफेशनल, मुझे पता है मेरे को टाइम नहीं है कि मैं लंच भी देखूं, डिनर भी देखूं, ब्रेकफास्ट भी देखूं, बच्चे भी देखूं, एवरीथिंग। तो मैं क्या करती हूँ, आई यूज टू हैव अ मेड, एक हेल्प। उससे आपके 2 पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं। एक तो आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे देते हो जो इक्वली डिजर्व करती है वो, ठीक है ना, आप उसको एम्प्लॉयमेंट दे देते हो, वो आपका हेल्पिंग हैंड हो जाती है। जब वो आपकी हेल्पिंग हैंड हो जाती है, नाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑन योर करियर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है, जो कंस्ट्रेंट हमारे पास, जो हम जनरली देखते हैं कि बाई नहीं आई, तो सबकी प्रॉब्लम होती है ये कि अरे यार आज बाई नहीं आई, आज क्या होगा। तो उस दिन के लिए वी वांट एटलीस्ट कि जो हम ये बोलते हैं कि वी आर दी टायर्स ऑफ अ सेम व्हीकल, ही शुड कम फॉरवर्ड कि ओके कोई बात नहीं, नई आई है तो मैनेज कर लेते हैं, मैं ये करता हूँ आप ये कर लो। तो इस तरीके से सब कुछ मैनेज हो जाता है। बट वही बात आती है कि इट शुड बी इन योर विल, यानी कि यू शुड हैव दैट मच विल पावर कि आप उनको कह सकें कि प्यार से ही कि मैं चाय बना रही हूँ, तब तक आप सब्जी काट लो। बिकॉज मैं ये भी कहती हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका मेल काउंटर पार्ट होता है वो करना तो चाहता है, बट वी डोंट आस्क, एट टाइम्स वी डोंट आस्क, यार नहीं होगा तुमसे, छोड़ो यार, तुम 2 घंटे लगा दो। तो सोचने लग जाते हैं ना कि ठीक है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है, इज अ फीमेल वर्क। वो कोई अगर बाहर से कोई आ गया तो वो क्या ये सोचेगा, अरे तुम्हारे हस्बैंड या तुम घर में किचन में हो, अपनी अच्छा अपनी बीवी की हेल्प कर रहे हो, तो मतलब ये बात हस्बैंड नहीं सोच रहा होता, लेकिन वो वाइफ सोच रही होती है, लोग क्या कहेंगे लाइक दिस। ये फैक्टर हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोग तो वो एक फिर एक कहानी आ जाती है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, और अंत में तो बस वही होता है जो होना होता है। तो हमें किसी के बारे में नहीं सोचना। देखिए जैसे उन्होंने बोला कि
हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर मेरा ये डिसीजन है कि ओके फाइन, मैं अपने करियर को यहाँ ब्रेक दूंगी और मैं बच्चों को देखूंगी या मैं घर को देखूंगी, तो वो मेरी प्रायोरिटी है जी, वो मेरी प्रायोरिटी है, वो मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो मेरा सैक्रिफाइस नहीं है, वो मेरी प्रायोरिटी है। मुझे ये लगता है कि मुझे मेरे बच्चों को संस्कार देने हैं जो एक नैनी नहीं दे सकती, बिल्कुल सही बात। जो मुझे देने हैं वो संस्कार जो है ना, वो मेरी एग्जैक्ट कमाई है। मतलब चाहे मैं बाहर करोड़ में अर्न कर लूं या कुछ भी कर लूं, अगर मेरे बच्चे को इतनी तमीज नहीं है कि कोई घर में आया है तो उससे बात कैसी करनी है, तो दैट इज अ फेलियर फॉर मी। एग्जैक्टली। हम कितने भी Right. सक्सेस हो जाएं, कितने भी कितने successful सक्सेस हो जाएं। पैसा बहुत कमा लें या फिर हम बिल्कुल। बहुत पावरफुल हो जाएं, लेकिन अगर जो एक फैमिली को बनाने वाली बात है, फैमिली तो कभी तभी बनती है ना कि जब एक शादी होती है, एक लड़का एक लड़की मिलकर बिल्कुल। फिर एक फैमिली बनाते हैं, दो परिवार मिलकर एक लड़के लड़की को मिलाते हैं, और चाहे वो अपने अपने करियर में बहुत ज्यादा सेटल हैं, बहुत ज्यादा अच्छा सा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फैमिली तभी बनना शुरू होती है, तब वो एक फैमिली को प्लान करते हैं, अपने बेबी को प्लान करते हैं, वो बेबी आकर उनकी फैमिली को कंप्लीट करता हुआ नजर आता है, तब वहां पे सेक्रीफाइसिंग सिचुएशंस आ जाते हैं। कौन सेक्रीफाइस कम करेगा, कौन सेक्रीफाइस ज्यादा करेगा। अब ये जो स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी है हमारे समाज की कि मेल फादर, पालन करता फादर, जन्मदाता मतलब जन्म देने वाली माँ, 9 महीने मतलब उसको पोषक देगी, उसके बाद भी उसका सारी चीजें व्यवस्था माँ ही करेगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन हमारी सोसाइटी ने की, ये हमने उनको कहा है कि हमसे एक्सपेक्ट करो, उन्होंने नहीं कहा। जैसे आई एग्री विद द डॉक्टर इन ऑल दैट कि वो नहीं कह रहे कि आप ऐसा करो, आपने डे 1 से अपने आप को ऐसे बना लिया कि प्लीज ये मैं ही करूंगी, आप जिम्मेदारियां लेते चले गए। नहीं, मोनोपोली हम क्या करते हैं, किचन इज माई मोनोपोली, होम इज माई मोनोपोली, माई हस्बैंड इज माई मोनोपोली, माई प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी के चक्कर में क्या करते हैं, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो, फिर उसके बाद कहते हो मैं सेक्रीफाइस करूं, अपने करियर के लिए सेक्रीफाइस करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसे। आप किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। बेसिकली हम उन वुमेन्स के बारे में बात करें, डेफिनेटली हम मात्र 30% वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं जी। 30% वुमेन, क्योंकि हम सशक्तिकरण की बात करें, हम एम्पावर्ड वुमेन की बात कर रहे हैं, जिनको राइट्स भी पता है, उनको एजुकेशन भी है, हम उन वुमेन की बात करें। मैं अभी 70% वुमेन के बारे में बात, उनका एस्पेक्ट डिफरेंट है, उनका टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन जो 30% वुमेन की बात करते हैं, जो करियर ओरिएंटेड है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन पर होने, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, एक्ट्स की बात करें, लॉज की बात करें, तो वो जो लॉज हैं वो 30% वुमेन को पता है और वो उनका यूज और मिस यूज भी कर रही हैं जी। यू अंडरस्टैंड। सो इन दैट केस सेक्रीफाइसिंग, हमारे पास एक ऑप्शन है डाइवोर्स। हम आपको डोमेस्टिक वायलेंस में या फिर दहेज उत्पीड़न में ऐसा करते हैं, तो एक तरीके से फैमिली को मतलब डोमिनेट करने के लिए आप उन लॉज का मिसयूज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसका मतलब ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए, एजुकेशन चाहिए ऐसी एजुकेशन जो बैलेंसिंग हो, जो बैलेंसिंग हो, एक परिवार को बनाने वाली हो। परिवार मतलब दैट इज, आप चाह रहे हैं एक कल्चरिंग। मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो आई एम अ प्रोफेसर, मैं एक फैमिली से, एक जॉइंट फैमिली से आई, मेरे घर में सब, मैंने भी अपने परिवार में सब चीज़ों को देखा। तो मेरी शादी होती है, मेरे हस्बैंड, मैं अगर मैं जैसे मैम ने भी कहा कि लाइक महिला परफेक्ट तो अपने आप ही होती है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, लेकिन उसी तरीके से एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक मैन का हाथ होता है। और मैं ये जरूर कहूँगी कि मैं एक सक्सेसफुल वुमेन हूँ आज की डेट में, तो मेरे पीछे मेरे मैन के रूप में माय हस्बैंड, मैन के रूप में मेरे फादर, मैन के रूप में मेरे टीचर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे 2 बेटे, वो मेरे पीछे। शायद मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, मैं इतना पूरा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे होने का एहसास ये मेरे जो सराउंडिंग मैन हैं वो करते हैं। शायद वो वुमेन मेरी ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन मैं महिलाओं में काम इसीलिए करती हूँ कि मैं उनको वो वाली फील दे सकूँ, उन बता सकूँ कि आप भी कर सकते हो। लेकिन ये कैसे हुआ, वो पैदाइशी ऐसे नहीं है। मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड शायद अपनी बहनों से उनसे बात करने में वो लोग डरते थे, तो मैंने उनकी काउंसलिंग करना शुरू की, बहनों से बात करना, कंफर्ट होना, जब अपना बच्चा होता है तो उनको और सॉफ्ट करना, रात को दूध की बोतल उन्हीं से भरवाना, सुबह की मैंने पहले से कह दिया कि शादी हुई है तो भाई चाय तो आप ही बहुत अच्छी बनाओगे, तो चाय बहुत अच्छी आप बना रहे हो, तो वो अच्छी चाय बना रहे हैं, चाहे बहुत खराब हो लेकिन अच्छी चाय आपकी। तो मैंने कभी चाय नहीं बनाई लाइक दिस। मैंने पीएचडी अपनी की आफ्टर मैरिज की है,
तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए खाना भी, मेरे हस्बैंड अपने ड्राइवर के साथ जाते हैं तो ड्राइवर मुझे खाना दे के जा रहा है कि भाई पढ़ लो। तो मैं अभी भी जो बैठती हूँ, मैडम जैसे रात रात बैठती हूँ, मैं लिखती हूँ, मेरी तकरीबन 24-25 किताबें हैं, मतलब तकरीबन दिल्ली यूनिवर्सिटी में तकरीबन 6 किताबें टेक्स्ट बुक में लॉ के स्टूडेंट और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे मास मेरे काफ़ी सारा लिखा हुआ है। तो मैं कब लिखती हूँ, मुझे मेरे कॉलेज में सब पूछते हैं, चंद्रकांता आप कौन सा टाइम होता है, तुम बहुत अच्छी तरह अपनी फैमिली को मैनेज करती हो, तुम इतनी सोशल एक्टिविस्ट हो, तुम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, और तुम राइटर भी हो, इतनी सारी किताब नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे आर्टिकल्स हो, मैं लिखती रहती हूँ, 8-8 घंटे 12-12 घंटे मैं बैठ के पढ़ती हूँ। तो 12 घंटे जब मैं पढ़ रही होती तो उस समय मेरा घर का काम कौन कर रहा होता है? मेरे घर का काम मैं भी बीच में उठ के कर रही होती हूँ, लेकिन मैं अपने पूरी व्यवस्था रखती हूँ। बेटे को भी बताना है, मतलब हस्बैंड भी क्या काम करे, वो अपना काम करेगा, मेड भी हेल्पिंग हैंड। हम अगर सशक्त हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं ना, इकोनॉमिकल एम्पावर्ड है, तो हम क्यों ना उनको अपनी हेल्पिंग। मैं कुछ सिंपल सा एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगी। आई वॉज इन अ 10th स्टैंडर्ड, हम लोग यूपी से हैं। तो जब हमारी ये लड़की जब 16-17 साल की होती है लाइक दैट, तो उसके बारे में रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मैं बहुत साधारण से परिवार की लड़की हूँ, बहुत ही साधारण परिवार की। तो और मैं कहूँ कि अपने पूरे खानदान से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मैं हूँ, पूरे खानदान के, और कहो तो पूरे मोहल्ले से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थी मैं। सब मेरा एग्जाम्पल मतलब देते कि देखो उनको, देखो उनकी लड़की पढ़ रही है, वो बहुत, आई वॉज वेरी मच स्टूडेंट। तो ऐसी कोई रिश्तेदार मतलब शादी का एग्जाम्पल मतलब प्रपोजल लेकर आ गए, और मेरे पापा जी को, माथुर साहब अच्छा वो कहीं किसी और को देखने गए थे, हमारे घर आए तो चाय पीने रुक गए, उसके बाद जाना था, तो मैंने जाके चाय सर्व कर दिया, स्कूल से आई थी इन्होंने। अरे माथुर साहब, आपके घर में तो गुलाब था, आप कहाँ कांटों में लेकर जा रहे थे लाइक दिस। तो मेरे फादर ने कहा कि मेरी बेटी अभी तो 10th 11th में पढ़ रही है, और अभी हम शादी नहीं की, पढ़ रही है, उसके पढ़ने की इच्छा है। आई वॉज वेरी स्टूडेंट, तो मेरे फादर बहुत सपोर्ट करे। तो उन्होंने कहा, अरे माथुर साहब, मामा, किसी ने कहा मामा जी आप पढ़ के आखिर करना क्या है, पढ़ जाएगी। तो उसके बाद फाइनली तो उसे रोटी बेलनी है, शब्द में स्पेसिफाई करें, रोटी बेलनी है। हमारे में होता है कि रोटी बेलनी है। तो मेरे फादर ने सिंपल सा, मेरे फादर बहुत एजुकेटेड नहीं है, मेरे फादर एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इतना एजुकेटेड किया। उन्होंने क्या वर्ड कहा, वो जो आज तक मेरे जहन में, मेरी अंतरात्मा पे लगे हैं, और आज मैं जो हूँ शायद मैं उन्हीं के कारण ही हूँ। कि उन्होंने कहा कि ये किसने कहा कि ये पढ़ने के बाद लड़की का काम ही रोटी बेलना है, ये तो रोटी बिलवा भी सकती है। देखिए कितना स्टीरियोटाइप मेंटलिटी, एक गांव का व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि रोटी वो बेलेगी, जरूरी नहीं है, वो रोटी इतनी सशक्त करूंगा तो रोटी काम नहीं होता, काम बहुत सारे होते हैं। तो हम अपनी महिलाएं ये समझ ले कि सिर्फ घर का काम ही हमारा काम है, वो जरूरी नहीं, उसको करने के लिए बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं, लेकिन अपने आप को सशक्त करना, बेटर करना, और हर एस्पेक्ट में आगे लेकर जाना, और अपनी बात को सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से कहना। यदि महिला को आता है तो वो सशक्त है, यदि वो कितनी भी पढ़ी लिखी है। मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भी जानती हूँ, वो डिग्री होल्डर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके अंदर कहा जाए ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना अपनी बात कहने का तरीका है, ना तहजीब है, और मुझे लगता है कि वो पढ़ी लिखी गवार हैं। तो ऐसे बढ़िया बेटर तो एक हाउसवाइफ जो होती, जो बिना पढ़ी, हमारी माताएं नहीं पढ़ा करती थी, उनसे लाख गुना बेटर वो महिलाएं जो संस्कारों की पढ़ाई पढ़ी हुई है। ऐसी शिक्षा भी जरूरी नहीं है जिससे कि आप अपने एक बैलेंसिंग ना बना पाए। बिल्कुल, जैसे मैम ने कहा कि मदर्स जो एजुकेशन देती हैं अपने, सिर्फ बेटियों को नहीं बेटों को भी, तो एक हो गई प्रोफेशनल एजुकेशन, बेटों को ज्यादा इंपॉर्टेंटली देना ज्यादा जरूरी है। मेरे 2 बेटे हैं, अब मतलब जैसे कहा कि लड़कियों के लिए बहुत से, तो मैं अपने बेटों को वो एजुकेशन दे रही हूँ कि कल को वो यदि उनकी मतलब मैरिज होती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वुमेन रिस्पेक्ट मेरे घर में क्या है। उनको भी उतना ही काम करने के लिए कहती हूँ कि आपको भी वो काम करना है, कितना करते हैं कितना नहीं करते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आई से कि दिस इज योर वर्क, ये किसी महिला, मेरा काम नहीं है, माँ का काम या बीवी का काम या बहन का काम नहीं है, ये काम आपको करना आना चाहिए। लड़कों को वो संस्कार देना जरूरी है बचपन से ही। और जो आजकल जो इतना क्राइम हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण मैं इसमें ऐसा भी मानती हूँ कि
कि उसके पीछे, जहाँ पर हर चीज़ के पीछे एक महिला का पॉजिटिव हाथ भी होता है और उसके के पीछे एक महिला का नेगेटिव हाथ भी होता है। अब अगर आप निर्भया केस के बारे में बात करें तो वो जो 5 जो लोग थे, उनके परिवार वालों में माँ आ रही थी, दादी आ रही थी, पत्नी आ रही थी, कहते माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है, उसका पति है, उसका बेटा है, फलाना है, ठिकाना, ठीक है। उन्होंने आज की डेट में भी जो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, उसमें क्या है, परिवार में माँ बहुत मतलब लाइक बेटे को मतलब फॉर ग्रांटेड लेती है, मतलब चीज़ों को, और बेटे भी अपनी माँ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो शिक्षा दे ही नहीं रहे, बाप से छुपाते हैं उस बच्चे की गलत एक्टिविटी को, वो खुद नहीं डांटती है बच्चे की गलत एक्टिविटी को। मैं यहाँ पे एक छोटी सा इंसिडेंट, आई एम टीचर, तो बताने का एक चीज़ रहता है कि कहानी है छोटी सी, आप सबने सुनी होगी और आपके दर्शकों को ज़रूर वो चीज़ याद आएगी कि एक चोर को राजा के दरबार में लाया गया। राजा के दरबार में लाया गया, उसे फांसी की सज़ा दी जा रही थी, उसने चोरी की थी। तो राजा ने पूछा, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, देखो कितना अच्छा लड़का है कि वो देखो माँ अब अंत में मरने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता है। माँ को बुलाया गया, माँ आती है, वो बेचारी रो रही है, मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, बहुत परेशान। इकलौता लड़का, पति उसका था नहीं, बिना पिता का वो पुत्र था, बचपन से उसकी मेहनत करके, दूसरों की मजदूरी करके उसने बच्चे को पाला था। अब वो उसको बुलाया गया, वो कहते माँ के मतलब मैं माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। अब उसने कहा कि ठीक है कह लो, क्या कुछ हो सकता, कोई बात, अपने प्रेम की बात कुछ कहना चाहता। जैसे ही कान उसके करीब आया, उसने पूरा कान खा लिया और लहू लुहान अपनी माँ का कान कर दिया। अब राजा बहुत नाराज कि ऐसा क्यों किया तुमने? जिस माँ से मरने से पहले तुम आखिरी ख्वाहिश में मिलना चाहते थे और तुमने माँ को अहित कर दिया, उसको काट लिया। तो उन्होंने कहा कि आज मैं फांसी पर हूँ, आज महाराज आप मुझे फांसी दे रहे बिकॉज ऑफ मेरी माँ की वजह से। क्योंकि जब मैं स्कूल से पहली बार एक पेंसिल उठाकर लाया तो मेरी माँ ने कहा कि उसका तो बाप है, वो खरीद के दे देगा, तू रख ले बेटा, कोई बात नहीं। दूसरी बार मैं ज्योमेट्री बॉक्स उठाकर लाया तो उसने कह दिया कि रख ले। ऐसे कैसे करते करते मुझे वो चीज़ों को उठाने की, चोरी की आदत मुझे बचपन से, अगर पहली बार ही मेरी माँ ये मना कर देती कि ये गलत है तो शायद मैं आपके दरबार में मंत्री होता, चोर के रूप में, मतलब फांसी की सजा नहीं ले रहा होता। तो ये माँ है जो शिक्षा दे रही है, ठीक है, कि हम अपनी मजबूरियों के चलते, मैं सेक्रीफाइस कर लिया, मैं अब बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करूँ। आई एम वेरी मच एग्री विद डॉक्टर कि हम जो भी कुछ करें अपने लिए, मैं प्रोफेसर हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे खुद प्लेजर मिलता है, मेरा इतना सम्मान है तो मुझे खुद को प्लेजर मिलता है, पर मुझे देखकर मेरे जो सपोर्ट करने उनको प्लेजर मिलता है कि देखो हमारे घर की बहू, हमारे घर की बेटी, हमारी माँ, हमारी बीवी किस पोजीशन पर है। तो हमें सक्सेस आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है खुद को प्लेजर देना, और हमारा प्लेजर ही उनका प्लेजर बन जाता है। और आगे बढ़ने के लिए जैसे अभी आपने कहा, उसका जिस्ट अगर हम ये निकालें तो ये निकलता है कि हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही चाहिए। वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और एक सौहार्दपूर्ण अच्छा जीवन चलाने के लिए। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है, औरत परफेक्ट है, सब कुछ करती है, हमने एजुकेशन ली, हमने करियर देखा, हमने सब कुछ देखा, लेकिन उन सब चीज़ों में जो एक चीज़ नेग्लेक्ट होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सब जिम्मेदारियां उठाते उठाते, चाहे हमारे पास कितना भी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जैसे कि हमें जिम्मेदारी लेने की आदत है और उसमें होता क्या है, नेग्लेक्ट क्या होता है, अपनी हेल्थ। और ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होती जा रही है कि औरतें आजकल डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा हो रही हैं, स्पेशली जो ये पीछे के 2 साल गए हैं, जो कोरोना फेज गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आई, वर्किंग तो थे ही, अब वही काम आपको, पहले आप उस सिचुएशन से दूर रहते थे, छोटा बच्चा है लेकिन चलिए आप चले गए, आपने भाई के भरोसे काम छोड़ दिया या आपने जो भी किया आप चले गए, आपके पास एक बैकअप है, सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अब आपको घर से रहते हुए घर का काम करना है, बच्चे को देखना है, परिवार को देखना है, आपका वो सारा सपोर्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं डगमगा गया, हिल गया। तो आप बताइए इसके बारे में कि जो ये परिस्थिति जो फेस की है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न हमने अभी डिस्कस किया, परफेक्शन। हमें अपने आप में हमेशा से ये हम परफेक्ट हैं, ये हम खुद भी सोचते हैं, हमारे घर वाले भी सोचते हैं, ये समाज भी सोचता है। हमसे एक्सपेक्टेशन ही उस तरह से की जाती है कि ये परफेक्ट है, हमें उसको निकालना पड़ेगा, हमें उसको अपने दिल, अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी सहायता की ज़रूरत है। मैम ने बोला, मुझे भी मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरे माँ बाप से, मेरे इन लॉज से मुझे भी सहायता की ज़रूरत है।
मुझसे पूछिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, पर मैंने खुद ये फेस किया है। फॉर 3-4 साल पहले आई सफर्ड अ हेल्थ प्रॉब्लम विच वॉज नॉट इवन एंटिसिपेटेड बाय एनीबडी। क्यों? क्योंकि ये सब वर्क लाइफ बैलेंस करते 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 कहीं ना कहीं अपने आप को हम सबके साथ, ये हम सबके साथ हम निग्लेक्ट करते हैं। नाश्ता बनाते हैं, कोई हमें कहता नहीं है कि पहले आप सबको खिलाओ फिर आप खिलाओ। आप सबके साथ बैठो, आप बनाओ, आप आपके सबके साथ बैठो। आप लंच करते हैं, हम सबके साथ बैठे। पर मोस्टली आई थिंक हम नहीं करते। हमें शायद कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता हम में से। शायद आप गरम फुल्का खा लो, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। पर इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ हम पे नहीं पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट तो सबसे पहले हमारी फैमिली पे पड़ रहा है, हमारे प्रोफेशन पे पड़ रहा है। हम खुद ही अगर स्वस्थ नहीं होंगे, हम खुद ही अगर अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे, आई रियली डोंट थिंक सो कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें एनी फोल्ड इंक्रीज होगा। वो शायद कैपेबिलिटीज़ और डाउन होंगी। जहाँ तक रही डिप्रेशन, मानसिक रोग डेफिनेटली पिछले 3 सालों से 2.5 सालों से जो यूएस में, जो हमारे जो पश्चिमी देश हैं, जो वहाँ पे हालात थे, वो आज धीरे धीरे हमारे देश में हालात हो रहे हैं जी। वो धीरे धीरे हमारे देश में आ रहे हैं। हम सुना करते थे कि पश्चिमी देशों में डिप्रेशन के कारण मौतें होती हैं, वो धीरे धीरे हमारे देश में हम खुद अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। अब तो हमने, बहुत फेमस सेलिब्रिटी है दीपिका पादुकोण, शी टॉक्स अबाउट डिप्रेशन ओपनली बिकॉज शी हरसेल्फ हैज बीन विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, बट शी स्पोक अबाउट इट। तो कहाँ सोल्यूशन कहाँ आता है? हमें बात करनी पड़ेगी, हमें परफेक्शन के इसको क्या कहेंगे, उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, परफेक्शन के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सभी लोग सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, जितना करें उतना काम करें। मतलब लाइक हमें बहुत ज्यादा ना करके जितना करें, क्वांटिटी काम बहुत सारी, क्वांटिटी या क्वालिटी। आप थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें, थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। हम क्या करते हैं, हम सारा काम हम कर लेंगे। आप जबरदस्ती, मतलब दे आर नॉट गिविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, बट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना है। आई एम द वुमेन ऑफ द हाउस, मैं घर हूँ, एवरीथिंग शुड बी। अगर उन्होंने कपड़े फेंके, जैसे मेरा भी सम टाइम होता है, उन्होंने फेंका, तुमने ऐसा क्यों फेंका, इसे उठा के रख दो, ये कर दो, वो, तो चाहे वो अपने ही कमरे में कर रहे हैं, अब वो उसी में सोना है उनको, मैं उनको छोड़ दूंगा अगर के नहीं तुम करने दो, नहीं मेरे बेटे का कमरा ऐसा खराब रहेगा, तुम ठीक करो, नहीं तो मैं ही लग जाऊंगी, अपना काम छोड़ूंगी तो मैं लग जाऊंगी, अब मैं कुछ करूं। तो ये हम लोग करने की कोशिश करते रहते हैं बेसिकली। एक अब ये परफेक्शन के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ना डाउन द लेन अपनी हॉबीज भूल जाते हैं। हमें वो तो शब्द भी वो शब्द भी शायद याद नहीं रहता, वो डिक्शनरी में देखना पड़ता है। प्लीज अपनी हॉबीज परस्यू कीजिए, एंड जब आप अपनी हॉबीज को प्रायोरिटाइज करेंगे ना कहीं आप डी स्ट्रेस कर पाएंगे। और हर इंसान का डी स्ट्रेसिंग इक्वेशन अलग है। आपको शॉपिंग से मिलती है, आपको रीडिंग से मिलती है, मुझे राइटिंग से मिलती है, मैम को एंकरिंग से इट इज अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैम ने बोला कि मेरे हस्बैंड, नॉट हर हस्बैंड, फॉर दैट मैटर एनीबडीज, आप मैच देख के चाय पी रहे हैं चुस्कियां लेते हुए, कीजिए, आप भी कीजिए प्लीज। यू लाइक वॉचिंग मिस यूनिवर्स, यू लाइक वॉचिंग मिस वर्ल्ड, कीजिए आप भी, चाय की चुस्की लीजिए, चाय का मजा उठाइए। ये जरूरी है आपके लिए नहीं, आपके पूरी फैमिली के लिए। आप 10 मिनट कीजिए। सी द सेम थिंग कि मिसयूज वाली बात की, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के बस अपनी हॉबी के लिए बैठे हुए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर शब्बू ने ऑन एयर कहा था कि अपनी हॉबीज को परस्यू करना है। नहीं, सी इवन योर हस्बैंड इज कमिंग आफ्टर वर्क स्ट्रेस्ड आउट। हम ये भी कर सकते हैं कि मतलब हॉबीज की बात है तो हम समय के अनुसार हमारी चॉइस भी चेंज होती है और परिस्थिति के अनुसार हम ऑप्शन, हमारी हॉबीज में भी चेंजेस आते हैं। क्यों ना हम अपनी हॉबीज को मतलब अपने सराउंडिंग जो हमारी जिम्मेदारियां उनके साथ जोड़ लें, क्यों ना अपनी हॉबीज को प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर लें। मतलब कुछ फिक्स प्रोफेशन है कि शी इज अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोफेसर, शी इज अ एडवोकेट, राइट। तो हम तो बाउंड हैं बेसिकली, वी आर टू आवर प्रोफेशन, राइट। पर देयर इज अ मेनी वुमेन्स एजुकेटेड हैं, राइट, पर वो एक्चुअली उस प्रोफेशन में नहीं है। या जैसे डॉक्टर ने बताया कि इनकी एक फ्रेंड थी, वो मतलब
काइंड ऑफ गिव अप कर दिया कि उसका करियर, तो वो करियर भी तो चूज, एजुकेटेड है तो करियर अपने परिस्थिति के अनुसार चेंज कर सकती है, और पर्सनल वो स्टार्टअप शुरू कर सकती थी, अब घर से भी कोई चीजें शुरू कर सकती थी, तो देयर इज अ मेनी बिल्कुल, वेज। इसका एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ आपके लिए। yes. एक्चुअली जब बेटी हुई तो उसके बाद मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज आई एम इन मीडिया, तो मुश्किल हो रहा था काम को कंटिन्यू करना। तो रोज उसको स्टोरीज सुनाती थी शाम को, स्टोरीज सुनाते सुनाते मुझे लगा कि यार आई कैन डू वॉइस ओवर, दैट आई कैन डू फ्रॉम होम। तो फिर मैंने वो अपना वॉइस ओवर का काम शुरू किया, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा खल रहा था कि मैं अपना काम छोड़ के घर में बैठी हूँ, लेकिन मुझे जाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं छोटी सी बेटी को, स्पेशली बेटी को किसी के भरोसे छोड़कर बाहर जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जहां आपने बात की संस्कारों की, वो जिम्मेदारी औरत पर ही आती है, संस्कार औरत ही दे सकती है बच्चों को, और उसका कंपैरिजन आप कितना भी अर्न कर लें उससे नहीं हो सकता, उसका ऑप्शन है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें, और उनको साथ में लेकर चलना पड़ता है।